पूछता है, कभी कभी आपका स्टेटमेंट एंड प्रूफ पूछता है, वो ज्यादा नंबर का होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है ये आपका, इफ f इज ए फंक्शन सच दैट, अगर हमारे पास कोई f एक फंक्शन लिया है हमने और f, तब तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन है f इज कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ab, इस क्लोज्ड इंटरवल ab में आपका फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। फिर कहता है कि आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी कंडीशन क्या है, f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab, इस ओपन इंटरवल ab में फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर कहता है तीसरी कंडीशन, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, यानी फंक्शनल वैल्यू जो है इस इंटरवल में a और b की वैल्यू कहीं ना कहीं पे सेम होगी जाकर के। तब क्या कहता है, देन तब ये है आपका c बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल ab सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, यानी f डैश c इक्वल टू, यानी उस एक हमको c ऐसा मिल जाएगा इस क्लोज्ड इंटरवल ab में कि जो है उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये है आपकी क्लोज्ड थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ में देखते हैं माय डियर। अगर हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है f इज ए, अगर हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, उसका डेरिवेटिव 0 होता है फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, यानी f डैश c इक्वल टू 0 फॉर ऑल c बिलोंगिंग टू r, यानी कोई भी रियल नंबर लेंगे वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 डेरिवेटिव होगा ही। कब? जब फंक्शन हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अब अगर हमारा, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, आई एज्यूम दैट द फंक्शन f इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। अब एक फंक्शन हमने दिया f ऑफ x व्हिच इज नॉट कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट फंक्शन के लिए तो आपको पता है वो सभी पॉइंट पर उसकी डेरिवेटिव 0 निकलती है। तो हम लेते हैं f डैश x, एक फंक्शन लेते हैं जो फंक्शन इसमें उस इंटरवल में ab इंटरवल है। अब फंक्शन कह रहा है कि f x हमारा एक जो है ये कंटीन्यूअस है इस क्लोज्ड इंटरवल ab में, और f x इज डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ab में। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा है, कंटीन्यूअस है और डिफरेंस, क्योंकि फंक्शन अगर हमारा एक पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो ये कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब यहाँ पे क्या है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो जब फंक्शन के अगर हम ग्राफ पे ध्यान देंगे तो फंक्शन की वैल्यू ये a और ये b, x एक इंटरवल है a और b, ये यहाँ पे a है यहाँ पे b है। अब फंक्शन कहता है कि फंक्शन यहाँ पे ये फंक्शनल वैल्यू होती है y इक्वल टू, आपको पता है ये फंक्शनल वैल्यू इस तरह से इस तरह से इस तरह से है, ग्राफ बनाएंगे जा करके। जब इस तरह से ग्राफ बनेगा जा करके तो कंडीशन कह रहा है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो हमारा अगर हमने f ऑफ x जो है हमारा, दो कंडीशन हो सकती है। नंबर एक, फंक्शन या तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब जब a से बड़ी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन हमारा बढ़ेगा ऊपर। फंक्शन क्या होगा, a से बड़ी वैल्यू यहाँ पे आकर के फंक्शन बढ़ेगा, यहाँ पे आकर के फंक्शन बढ़ेगा, यहाँ पे आकर के फंक्शन बढ़ेगा आपका। तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, या फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी a की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो वैल्यू आपकी डिक्रीज करती जाएगी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट हियर f x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन f x हमारा कैसा फंक्शन हमने लिया, इंक्रीजिंग फंक्शन लिया। अब हमारे लिए अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है माय डियर, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारा फंक्शनल जैसी जैसी a की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फंक्शनल वैल्यू हमारी ज्यादा मिलती जाएगी। लेकिन अंत में क्या
रहा है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कहीं ना कहीं जो फंक्शनल की वैल्यू इसकी आपकी बराबर होने वाली है। तो बराबर होने का मतलब है कि एक फंक्शन जब यहाँ से चला इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते 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 यहाँ पे जब लास्ट टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, यानी मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुंचेगा फंक्शन, तो आपका वहां पे पॉइंट मिला सी। इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आपकी है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, सी तक गया। सी के बाद फिर क्योंकि डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इसकी फंक्शनल वैल्यू सेम है आपकी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। देयरफॉर यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीजिंग पे मैक्सिमम इंक्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच करके और फिर वहां से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, ये फंक्शन यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्या यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू क्या हमारी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें एट ए पॉइंट सी पर फंक्शनल वैल्यू सबसे ज्यादा है, जब सबसे ज्यादा सबसे बड़ी वैल्यू एफ ऑफ सी सबसे बड़ी वैल्यू हुई आपकी, और एफ ऑफ सी सबसे बड़ी वैल्यू हुई तो इसके जो पीछे यानी एफ ऑफ सी माइनस एच और एफ ऑफ सी प्लस एच, अगर हम इसमें कुछ सी में से कुछ क्या करेंगे, कम कर दें तो ये इधर आ जाएगा फंक्शन, फंक्शन वैल्यू फिर भी बड़ी रहेगी। और अगर हम इसको इधर कर देंगे तब भी ये बना रहेगा आपका। इसका मतलब है एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी इज लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई होगी। क्यों समझ में आ गई आपकी कि मैक्सिमम वैल्यू एट ए पॉइंट सी पर है और सी के जब भी पीछे से वैल्यू निकालोगे आप यहाँ पर तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसमें से जब सी घटाओगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये एफ ऑफ सी तो सबसे बड़ी वैल्यू है ना आपकी। जब एफ ऑफ सी सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें सब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो निगेटिव पॉइंट आ जाएगा। जब निगेटिव आ जाएगा तो लेस देन 0 होगा। जब लेस देन यहाँ पे 0 है माय डियर, तो इसका मतलब है ये आपके पास यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच, ऐसा कर सकते हो। फिर दूसरी कंडीशन क्या बनी, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ डैश सी, ये आल्सो इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और आपने इसमें एच का डिवीजन किया और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगा दिया, राइट। तो अब देखिएगा क्या हुआ कि आपके पास ये कंडीशंस हुई कि आपका इस पॉइंट सी पर क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 0 भी है और सी पर आपका जो है ये प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि सी में से क्या वैल्यू कुछ जोड़ रहा हो तो भी आपका नीचे आ करके, लेकिन ये फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे सी सबसे बड़ी होगी इसलिए फिर भी आपकी जो है लेस देन 0 रहेगी। ओके, तो ये आपके पास इस तरह की कंडीशंस आई। अब देखिएगा इसको आपको पता है डेरिवेटिव में सीख चुके हो, इसी से जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यल एफ डैश सी, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी पर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे अगर हम यह क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम जो है इसमें माइनस लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये अगर आपके पास देखिए ये लेस देन इक्वल टू 0, राइट। अब अगर हम यहाँ पे इसमें माइनस लगा दें लिमिट एच टेंडिंग टू, अगर हम इसको ऐसे लिख दें लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ डैश सी एफ सी अपॉन माइनस एच, हमने क्या किया माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया और डिवीजन किया और माइनस का इधर भी करेंगे। जब हम माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए आपका
आर एफ डैश सी इज लेस देन 0 एंड आर एल एफ डैश सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट सी पर फंक्शन इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रही है, लिमिट क्या आ रही है आपकी, ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस, तो दोनों एक व्हिच इज ए कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास हो गया, व्हिच इज ए कंट्राडिक्शन। कुछ चीजें कंट्राडिक्शन, क्यों कंट्राडिक्शन है माय डियर, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट क्या है आपकी, ग्रेटर देन 0 है, और राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट क्या है, लेस देन 0 है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी, चूंकि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल सी, क्योंकि सी अगर हमारा कोई भी इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है तो फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इस पॉइंट पर अगर हमारा फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो इसकी लिमिट दोनों की सेम होना चाहिए। जब सेम होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू आर एफ डैश सी इक्वल टू एल एफ डैश सी इक्वल टू 0 ही मिलने वाला है, राइट। इसका मतलब है ये आपके पास एफ डैश सी एट पॉइंट फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि ना सी ए हो सकता है ना सी डी हो सकता है, तो सी इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल